वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में एमटीएस में पूछे जाने वाले एडियम फ्रेजेस जो भी है उन तमाम क्वेश्चन को हम सीरीज बाय सीरीज या पार्ट बाय पार्ट इसे जो है डिस्कस या सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखना चाहते हैं और वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से आप वहाँ पर एवरीडे वन वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। देखिए, इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप ये कह सकते हैं कि दंगा फसाद जहाँ भी होता है ना, वहाँ पे गुस्से के कंडीशन में जो लोग या हो आम जनता हो या कोई नेता हो, वो कुछ भी कर देते हैं या कुछ भी वो कह देते हैं। तो ऐसे को हम लोग कह सकते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी उसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा, सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैव एन एक्स टू ग्रीन। अगर मान लिया आपके पास कोई कुल्हाड़ी या कोई एक्स है तो उससे वो आप अपना काम कर सकते हैं, पर्सनल आप काम कर सकते हैं या पर्सनल आपका कोई फ़ायदा हो। इसका ऑप्शन नंबर आप डी कर सकते हैं, टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव, यानी किसी में भी आपका जो अपना मोटिव होता है, अपना जो है फ़ायदा होता है, उसे हम लोग कहते हैं टू हैव एन अल्टेरियर मोटिव का हैव एन एक्स टू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू रेज अ डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल। धूल अगर मान ले आपको आंखों में या आपके ब्रेन में बैठा दिया तो इससे कहीं ना कहीं आपका ब्रेन से जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि नेता क्या कहता है, अक्सर जो है आम जनता को आंखों में धूल झोंकता है या फिर उसके ब्रेन में जो एक वहम बैठा देता है या भ्रम बैठा देता है। तो इसी को हम लोग टू रेज अ डस्ट कर सकते हैं, जिसका सेम ऑप्शन या सेम मीनिंग आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, टू कॉज डिस्ट्रप्शन और कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिंग अ बेल। देखिए, अगर किसी घरों में आप जाकर के अगर बेल बजाते हैं तो बेल किस घर में बजाते हैं, जिस घर में हम जान पहचान के होते हैं उसी घर में हम बेल बजा सकते हैं। तो रिंग अ बेल का मीनिंग आप ये कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, टू साउंड फेमिलियर, यानी उस आवाज़ को, उस साउंड को हम लोग जो फेमिलियर होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो उसी को हम लोग बेल बजाते हैं, इसलिए टू साउंड फेमिलियर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किक समवन व्हेन दे आर डाउन, यानी आप ये कह सकते हैं कि समाज में कुछ लोग जो है दबे कुचले होते हैं, पहले से उनका कंडीशन ख़राब है और उसे कोई भी आकर के और उनका कंडीशन ख़राब कर देता है, कोई भी आकर उसे बजा देता है या फिर किक मार देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम डी कर सकते हैं, टू कॉज फर्दर ट्रबल टू समवन ऑलरेडी इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, पहले से ख़राब कंडीशन में कोई और भी आकर के आपको बजा करके ख़राब कर दिया, तो उसे हम लोग कहते हैं किक समवन व्हेन दे आर डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ फीदर इन हिज कैप, यानी आप देख सकते हैं कि एनसीसी के जो बच्चे होते हैं वो अपने सरों पे जो है एक कैप यूज़ करते हैं, उस कैप में जो है एक पर या फीदर लगा रहता है। जब वो बच्चा वो कैप पहनता है तो अपने अचीवमेंट पे जो है वो प्राउड या गर्व महसूस करता है। तो आप फीदर इन हिज कैप का जो है से मीनिंग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी अपने जो अचीवमेंट किया है उस पर अपने आप को गर्व महसूस करना को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वंस कप ऑफ टी। आप अगर बोलते हैं एक कप मुझे चाय चाहिए, इसका मतलब होता है वो चाय आपका फेवरेट है, आपका प्रीफर है, आपका पसंदीदा है। तो वंस कप ऑफ टी का मीनिंग ये कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, वंस चूजन और प्रीफरिंग थिंग्स, यानी जो चीज़ आप पसंद करते हैं उसी चीज़ को आप लाइक करते हैं। तो बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, च्यू द सीनरी, यानी आप इसे इजी बनाने के लिए कर सकते हैं, लड़कियां जब शादी करती है यानी एक दुल्हन जो है शादी के मौके पर क्या करती है, वो लोगों को या खुद को बहुत ज़्यादा जो इमोशन हो जाती है या कर देती है, तो उसे हम लोग कहते हैं च्यू द सीनरी। च्यू का मतलब चिवाना होता है और सीनरी का मतलब जो सीन होता है, वो सीन को ही ऑलरेडी का क्या इमोशनल बना दी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी कहेंगे, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मीनिंग आप ये कर सकते हैं कि अनजाने में या गलती से जो है किसी का राज या किसी का भेद को जो है ओपन कर देना या बता देना, इसे हम लोग स्पिल द बीन कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, गिव अवे अ सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन थिन आइस। मान लिया कि बर्फ़ अगर पतला है, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो बर्फीली एरिया होता है
वहाँ पर पानी में भी जो है ना बर्फ़ का लेयर बन जाता है। अगर वहाँ पे लेयर बहुत ही पतला होता है और उस पे अगर आप चलना कोशिश करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, मतलब रिस्क है। लेकिन जहाँ पे लेयर जो है मोटा है तो फिर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बोलता है ऑन थिन आइस, मतलब बर्फ़ अगर पतला हो गया मतलब उस पे खेलते हैं तो रिस्क का काम कर रहे हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी